थे राकेश जी, क्या है समझे? जब एक ही मकान में रहते थे, एक ही जगह रहते थे, विचार करना, तो उस समय जो है लोग जो है एक कहानी तो सुना दे, एक कहानी तो सुना दे, एक कहानी सुना दे, है माना एक एक करके नंबर सभी का आता था। समझ आ गया? अब वो नंबर तो है ही नहीं है, हाँ, अब परिवार भी छोटा हो गया, समझा? और छोटे करने के लिए सरकार ने और कह दिया है कि अब जो है जनसंख्या नियंत्रण करो। क्या है इसमें? समझ में आया नहीं आया? तो क्या है, पहले बड़ा परिवार रहता था, चौपाल में बैठते थे, किस्सा होते थे, है, और जो है बाहर जो है बैठ के सावन के महीने में मलार गाती थी महिलाएं, है, वो चीज तो सब खत्म हो गई। तो क्या है कि एक सेठ जी थे, अच्छा परिवार था, ठीक है, धर्मात्मा थे, और उनकी एक ही संतान बुढ़ापे में हुई। बुढ़ापे की संतान जो है अपने काम की नहीं होती। समझ में आया? अपन उसकी सेवा करते रहते हैं, परंतु बुढ़ापे की संतान क्या अपने को लाभ देने वाली नहीं है। क्योंकि जब बुढ़ापा अपने ऊपर आएगा, आएगा, जब बुढ़ापा अपने ऊपर आएगा, जब तक उसकी समझदारी नहीं आ पाएगी, विचार करना, वो हमको संभाल ही नहीं पाएगा, रूबी जी। तो ऐसे ही बुढ़ापे में वो सेठ जी की एक पुत्र पैदा हुआ। और सेठ जी को बड़ी चिंता थी कि ये बालक छोटा है, क्या है, ये बालक वो छोटा है, और सेठ जी ने सारी जायदाद और सब कुछ बेच करके उसके नाम से बैंक में जमा कर दिया पैसा। क्योंकि अभी ये बच्चा है, और ये जायदाद को, पैसे को, सोना चांदी जो भी उसके पास जो खजाना है, ये सब जो है क्या पड़ोसी लूट ले जाएंगे, माया देवी। तो सेठ जी ने क्या किया, हाँ, कि सारी की सारी अपनी दौलत बैंक में जमा कर दी, और उसका गवाही बनाया अपना पड़ोसी। क्योंकि गवाही भी चाहिए ना, किसके सामने पैसा जमा किया है, हाँ, और वारस बना दिया वह लड़के को। समझ आया नहीं आया? जब उस लड़के को जब वारस बना दिया, और सेठ जी खत्म हो गए, क्या महीने 2 महीने साल खान तो उसको देखा पड़ोसियों ने कि सेठ जी खत्म हो गए हैं, हाँ, चलो बच्चा छोटा है, इसको खाना पीना थोड़ा दो। आओ, खाना पीना तो मिल गया, परंतु पढ़ नहीं पाया, समझा? क्योंकि जब पिता का हाथ या माँ का हाथ अपने ऊपर से हट जाता है, तो उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। क्या बिगड़ जाती हैं? उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। धूप आ रही है, चलो, समझाया? हुआ क्या, अब उसके पास पैसा तो था नहीं, पैसा तो उसका पिता जो है बैंक में जमा कर गया था। अब वो बच्चा क्या करे? अब जो पड़ोसी उसे रोटी भी नहीं दे रहे, कब तक खिलाएंगे? समझा? अब क्या हुआ कि जिसके यहाँ रहता था, उसने भाई कमा के लाओ तो तुमको रोटी मिलेगी। समझ आया? तुम कमा के लाओ तो तुमको रोटी मिलेगी। अब उसके पास पैसा तो है नहीं, और क्या करे? सबसे बढ़िया काम है रिक्शा चलाओ। क्या कहा रूबी जी?
सबसे बढ़िया काम है बिना पैसे का काम, रिक्शा चलाओ। रिक्शा किराए पे मिल जाता है, उस समय मिल जाता था, आज भी जो है ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, हाँ, किराए पे चलाने के लिए। और जो है रिक्शा चलाना उससे प्रारंभ कर दिया। और उसे ये पता नहीं कि मेरे पिता ने ये सारी दौलत बेच करके बैंक में जमा कर दी है। मुकुल की मम्मी, उसे ये पता नहीं था कि मेरे पिता ने क्या सारी दौलत को बेच करके और बैंक में जमा कर दी है। अब वो रिक्शा वाला बन गया। क्या बन गया? कौन बन गया? रिक्शा वाला बन गया। अब रिक्शा चला रहा है, वो चक चक के चला रहा है, बच्चे ही तो है, हाँ? और रिक्शा चला रहा है, चलता चला रहा है। एक दिन जो है जब उसका समय हो गया, जो बैंक में पैसा जमा किया था, जब कोई उसकी खबर नहीं होती है, नाबार ऐसा हो जाता है, जब उसका कोई बारिश नहीं दिखता है, तो एक गवर्नमेंट का, एक बैंक का एक रूल होता है कि वो अखबार में निकलवा देते हैं कि ये जो है तुम्हारी जो है पैसे का समय पूरा हो चुका है, समझा? और जो इसका वारिस है क्या उस पैसे को प्राप्त कर ले। बैंक ने वही, और जब तक नहीं निकाले, जब तक वो अपने फंड में जमा करेगी, ध्यान रखना। तो उसने क्या किया, बैंक ने उसे अखबार में निकलवा दिया और उसका पूरा पता लिख दिया और सब कुछ लिख दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे शेयर थे, ऐसे वो सब पूरे लिख दिया। अब जो है वह अखबार दूसरे रिक्शा वाले ने, उसके क्या दोस्त ने पढ़ा, वो पढ़ा लिखा था और दोनों बैठे थे। उसने कहा अरे भाई, जहाँ में तेरा नाम लिखा हुआ है, तेरे पिता का नाम लिखा हुआ है, और जहां तू रहता था वहां का नाम लिखा हुआ है, मोहल्ले का, और जिस मकान में तू रहता रहता था उसका मकान नंबर भी लिखा हुआ है, और इसमें करोड़ों की संपत्ति बैंक में जमा है। वो बोला काय को मजाक करता है, क्या है तुझे, काय को तू मजाक करता है, तू मेरी हंसी उड़ा रहा है? मैंने अभी तक को कुछ देखा ही नहीं, मेरे तो होते ही मेरे माता पिता सब खत्म हो गए थे। समझ में आया नहीं आया? मुझे तो मात्र याद भी नहीं है मैं अपने माता पिता की क्या कि कैसे थे, विचार करना। रूबी जी, हाँ, क्या हुआ कि वह उसने, अच्छा, तो उसने जो अखबार लेकर के और अपने पड़ोसी के पास गया जो उसमें गवाही था। उसने, चाचा, ये अखबार में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको इसके बारे में कुछ पता है, नॉलेज है क्या? क्या कहा? हाँ, पता तो है। जब तो बहुत छोटा था, दूध पीता था, खिसक खिसक के चलता था, तो तेरे पिता ने सब कुछ जायदाद बेच बेच करके, सब कुछ बेच बाच के और बैंक में जमा कर दिया, करोड़ रुपए की संपत्ति, और उसका गवाह मैं हूं। अच्छा, आनंद आया कि नहीं आया? उस बच्चे को आनंद आया कि नहीं आया? करुणा जी, उसकी मान्यता में करोड़पति का आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? अब वो पैसा तो बैंक में है, और बैंक जब तक कागज पूरे नहीं हो जाएंगे, जब तक बैंक में कागज नहीं लगाए जाएंगे, और जब तक वकील नहीं होगा, जब तक वो कागज पेश नहीं किए जाएंगे, समझा, जब तक वो है पैसा हाथ तो आएगा नहीं। आ जाएगा क्या? पर उस लड़के के अंदर में मान्यता क्या आ गई कि मैं करोड़पति हूं, हाँ?
परंतु कागज एकत्रित करने के लिए उसे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। उस वकील को पैसा देने के लिए उसे रिक्शा चलाना पड़ रहा है, बराबर चला रहा है। महेश चंद जी, हाँ, मान्यता में करोड़पति है, परंतु बाहर में वो रिक्शा चला रहा है। विचार करना, कितने दिन चलाएगा? जब तक वो कागज पूरे नहीं हो जाएंगे, जब तक क्या पैसा हाथ नहीं लग जाएगा, जब तक रिक्शा उसे चलाना ही पड़ेगा। रूबी जी, उसे रिक्शा चलाना ही पड़ेगा। और रिक्शा चला रहा है, उचक उचक के चला रहा है। विचार करना, रिक्शा बराबर चल रहा है, और रिक्शा नहीं चलेगा शाम को रोटी कैसे मिलेगी? पड़ोसी तो खिलाएगा नहीं। हर एक पड़ोसी जो है, ताकि महेश चंद तो होगा नहीं। समझ में आगे नहीं आया? क्या हुआ? तो रिक्शा चला रहा है, बराबर चला रहा है, और रिक्शा चलाते चलाते, और जैसे ही पर उसकी मान्यता में वो आनंद, वो लहरें, समझा, जो अंतरों में उठ रही है कि मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, जो उसकी जो चाल थी, जो उसकी ढाल थी, जो रहने की व्यवस्था थी, वो सब बदल गई। किताब वाले हो, सब बदल गई। समझा? उसके चेहरे पे जो खुशी थी, है, वो अपार थी। हम तो अभी पैसा हाथ में लगा नहीं है, अभी पैसा बैंक में ही है। विचार कर। और जैसे ही, है, वकील को करके, और जैसे ही उसने अपना क्या कागज बैंक में लगाता है, और चेक हाथ में मिलता है, कितना आनंद आएगा? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जो पड़ोसी थे, जो उसके मिलने वाले थे, उसके चारों तरफ से हाय सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, उससे पहले कहा, और रिक्शे वाले जरा, और जो रिक्शे वाले कहते थे, वो क्या करे, सेठ जी, हाँ, क्या सेवा है हमारे लिए, बताइए। विचार करना। और रिक्शे वाला कौन हो गया? जब चाय वाला पीएम हो सकता है, क्या है, समझे? विचार करना। हाँ, जिसकी नीयत साफ होती है ना, वही इंसान ऊंचाइयों को छूता है। और जो व्यक्ति, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी मायाचारी है, छल कपट है, वह कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। नाइशन जी, अगर ऊंचाइयों को छूना है, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? कि छल कपट का त्याग करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो छल कपट का त्याग करता है ना, वही, उसी को राजगद्दी मिलती है। क्या है इसमें? क्या मिलती है? राजगद्दी मिलती है। और जिसके जीवन में छल कपट है, क्या, उसे राजगद्दी मिलने पर भी उसे राजगद्दी का सुख नहीं मिल पाता। ध्यान रखना, विचार करना थोड़ा सा। समझ में आया? अब उसे चेक हाथ में लग गया,
और चेक हाथ में लगने के बाद में जैसे ही हाथ में पैसा आता है, क्या वो रिक्शा चलाएगा क्या? विचार करो, रिक्शा चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। इसी प्रकार से जब उसे अपना पता चल जाता है कि मैं करोड़पति हूं, बाह्य क्रिया करने पर भी वो अपने को करोड़पति समझता है, वो अपने को भगवान आत्मा समझता है, उसके ख्याल में अपनी आत्मा को भगवान देखता है, समझा। और जैसे ही रूबी जी, और जैसे ही अंतरंग में जाता है और उस आत्मा का चेक हाथ में मिलता है, समझा। और जैसे ही उसका दर्शन करता है और निधि प्राप्त होती है, वैसे ही बाह्य चारित्र का त्याग हो ही जाता है, फिर निरीक्षण चलाता है। विचार करना। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ उन जिज्ञासुओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक भैया तेरे को वो निधि प्राप्त ना हो, जब तक बाह्य चारित्र का त्याग मत कर देना। क्या नहीं कर देना? बाह्य क्रियाओं का तिलांजलि मत दे देना, क्योंकि बाह्य क्रिया भी क्या ये सब साधन है अंतरंग में जाने के। किसके साधन है? अंतरंग में जाने की ये साधन है। और जब तक साधन नहीं होंगे तो साध्य की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है, समझा। अगर उसे आत्मा को कुंदन बनाना है तो बाह्य चारित्र रूपी, समझा, समझ आया ना? ये सारे साधन जुटाने पड़ेंगे। और जब अंतरंग रूपी जैसी अग्नि जलेगी और वैसे ही वो आत्मा क्या क्षण गर्म होगा, वैसी उसकी कालमा क्या होगा? निकल जाएगी और वह सोना सोना रह जाएगा, शुद्ध सोना हो जाएगा। 16 ताप लगाने पर कितने? 16 ताप लगाने के बाद वह सोना शुद्ध होता है। कितनी ताप है ध्यान रखना। 16 ताप लगाने के बाद सोना शुद्ध होता है। विचार करना। इसी प्रकार जब तक हम सारी कसाओं को कितनी कसाएं होती है? हाँ, 4 चौको 16, कितनी? 25 होती है वैसे। हाँ, मूल में कितनी है? 16। हाँ, ध्यान रखना। जब तक ध्यान रूपी अग्नि में ये 16 कसाओं को जब तक हम भस्म नहीं कर देंगे, समझा, 25 कसाओं को भस्म नहीं कर देंगे, जब तक ये आत्मा हमारी क्या नहीं हो सकती? कुंदन नहीं हो सकती, भगवान नहीं हो सकती। तो आचार्य भगवान तो यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे। क्या? जो व्यवहार चारित्र है उससे भी हट करके अंतरंग की ओर आओ और ध्यान में बैठो। और ध्यान में बैठने पर जो मुनि, यहाँ मुनि शब्द आया ध्यान रखना, श्रावक के लिए नहीं है। क्या? मुनि को भगवान नहीं बन सकता, ध्यान रखना। श्रावक जो भगवान नहीं बन सकता, पर श्रावक जो भगवान के मार्ग पर चल सकता है, समझा। भगवान तो मुनि ही बनेगा, क्योंकि अंतरंग में जो बैठने की क्षमता है, ठीक है, जो अंतरंग में रमण करने की क्षमता है,
समझा? जो अंतरंग की जो वस्तु है उसको खोल करके और उसकी पकड़ने की जो क्षमता है मात्र वह है एक दिगंबर संत को है। समझा? तो क्या कह रहे हैं कि वह आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्ण परम आनंद उत्पन्न होता है। किसको होता है परम आनंद? किसको होता है? वो होता है मुनिराज को। किसको होता है? मुनिराज को होता है। आगे कह रहे हैं आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाता है तथा बाहरी परिसर आदि दुखों से अनभिज्ञ हुए आत्मा ज्ञानी साधु खेद खिन्न नहीं होता। समझा? बाहर से कोई उपसर्ग हो रहा है, समझा, तो वह खिन्न खेद खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, मलिनता लेके नहीं आता। कौन? जो ज्ञानी हुआ करता है, जिसने एक बार अंतरंग में जाकर के उसका आनंद ले लिया है, उसकी बात है। रूबी जी विचार करना। अब यहां कह रहे हैं अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कर्ष ज्योति महान ज्ञान रूप है। मोक्ष अभिलाषी पुरुषों के लिए वही उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसी का दर्शन करना चाहिए। ये कह रहे हैं जो मोक्ष जाने की जो अभिलाषा रखते हैं, समझा, जो मोक्षार्थी हैं, वो किससे बात करें? जो उस लाइन में लग चुके हैं, किससे बात करें? वो समझ आया? जैसे मानो करोड़पति जाकर के और कटोरा लेके कहां बैठ जाए? कहां बैठ जाए? जो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। समझ में आया? क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जो संसार में विचरण करने वाले हैं, जिनका मुख जो है संसार की ओर हो रहा है, क्या तुमको वह मोक्ष मार्ग बताएंगे क्या? रूबी जी, क्या वो मोक्ष मार्ग बताएंगे जिनका मुख जो संसार की ओर है? और उनसे मोक्ष की बात अगर सुनना चाहें, क्या वो बता सकेंगे क्या? क्या मोक्ष मार्ग दर्शाएंगे क्या? कि कदापि नहीं दर्शा सकते। विचार करना। मोक्ष मार्ग तो वही बता सकते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। समझा? जिनका मुख जो है मोक्ष मार्ग की ओर हो गया है, समदृष्टि हो चुके हैं ना, उनका ज्ञान मजा हुआ है, उनका चारित्र भी क्या शुद्ध है। ऐसे सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्यक चारित्र और उस तप में लवलीन है, उनका सहारा लेंगे तो मोक्ष मार्गी हो जाए। आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी, जीव अन्य है और पुजगल अन्य है। इस प्रकार का तत्व का सार संग्रह है। इसके अलावा जो कुछ भी अन्य कहा जाता है वह सब उसका ही विस्तार है। जितने भी जो हमने जिनवाणी लिखी है, माला लिखी हुई है, ठीक है, जितनी बड़ी जो है जिनवाणी बन के तैयार हो गई है, वो किसके लिए है? मात्र जीव और अजीव को मात्र देखने के लिए, अलग अलग करने के लिए। जीव अलग है, समझा, और अजीब अलग है। ये दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। और जो इसको दोनों को संबंध समझता है,
एक में एक समझता है, ऐसा जीव कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। इसलिए इसका तो उसे इसका जाप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसमें रमण करना चाहिए। क्या? मेरी वस्तु त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा का मेरी आत्मा है। समझा? और ये शरीर आदि का जितने भी पुद्गल है, क्या ये सब मेरी आत्मा के नहीं है, पर इसका संबंध अनादि काल से है। इसलिए क्या इसकी आदत बुरी पड़ी हुई है? इसको आदतों को छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी दृष्टि में दोनों को अलग अलग प्रकार से देखना पड़ेगा। रूबी जी ध्यान रखना, जब तक हम दोनों को क्या हम अनादि काल से एक क्या एक ही निगाह से देखा है, अब हम दोनों को क्या दो निगाहों से देखना पड़ेगा। क्या ये जो है संसार में फंसाने का काम कराता है, और ये जो है क्या सच्चे सुख की प्राप्ति कराने का कार्य कराता है। अब बताइए आपको क्या चाहिए? संसार चाहिए है तो फिर वेद विज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर संसार से आप उदासीन हो चुके हैं, संसार से दुखी हो चुके हैं, संसार से पीड़ित हो चुके हैं, क्या दुखों से हम जो है दुखी हैं, ध्यान रखना, ऐसा जीव उसे दोनों को अलग अलग का मंत्र जाप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंत्र जाप करना पड़ेगा। और इस जाप के माध्यम से मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, चेतन हूँ, परमात्मा हूँ। हाँ, ऐसा जाप करता है, कहने की बात नहीं, ध्यान रखना, क्या मन देना, संसार में जूते पड़ते हैं। समझा? कोई करोड़पति अपने को कहता है मैं करोड़पति हूं, बताओ? कोई करोड़पति ये कहेगा मैं करोड़पति हूं, और कहता है तो क्या है, बड़ा घमंड हो गया इसे, अहंकारी है। मतलब उसको अनेक अनेक प्रकार से क्या उसे समझा सुनना पड़ता है, जो अपने को करोड़पति कहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री कभी कहता मैं प्रधानमंत्री हूं? कभी उसके मुख से सुना क्या? बताओ। बाहर में यही कहता मैं सेवक हूं सबका। बताइए क्या कहता है? मैं बाहर का सेवक हूं। जब ऐसा कहता है तो जनता कहती है ये प्रधानमंत्री है। सबका भला करेगा, सबके भले के बारे में सोचेगा। समझा? ऐसा ही जीव क्या अपना कल्याण करता है। समझ आ गया? ध्यान रखना, उसी की भलाई होती है, उसी को राजा कहा जाता है, उसी को महाराजा कहा जाता है। और जो अपना भला चाहता है, अपनी पेटियां भरता है, समझा, उसके कोई भी संसार में भलाई नहीं करता। क्या नहीं करता? संसार में कोई भी उसकी भलाई नहीं करता। तो आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़कर के अपने आत्मज्ञान से मान अपमान के समता भाव को फैलाकर आग्रह आग्रह हो आग्रह को त्यागता हुआ भाव आदि में अथवा मन में निवास करता हुआ अपना रहित अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसमें कह रहे हैं कि जब तक अहंकार नहीं छोड़ेगा, ममकार नहीं छोड़ेगा, समझा, इस पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ेगा, जब तक यह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता,
इसलिए भली भांति प्रकाश से इसे देख लेना चाहिए। और यह आज अपन जो है इष्टोपदेश की हमने गाथाओं का अर्थ, ठीक है, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित उस ग्रंथों को हमने आज पूर्ण किया। और मैं शाम को आज मैं बड़ा चिंतन कर रहा था और मैंने बहुत कुछ मर्म निकाला है। ध्यान रखना कि हम 10 लक्षण धर्म से, किसे 10 लक्षण धर्म से, कौन से धर्म से हम कौन से ग्रह को शांत कर सकते हैं। रूबी जी को, रुकमणी जी को समझ आया? कल्पना जी, 10 लक्षण धर्म होते, 10 धर्म होते ना। हम कौन से धर्म से कौन से ग्रह को शांत कर सकते हैं, इसका चिंतन किया और मर्म निकल के बाहर आ गया। विचार करना, हम उन ग्रहों को समझा शांत करने के लिए हम अनेक अनेक प्रकार के उपचार करते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, समझा। परंतु हमारे ख्याल में आज जो चिंतन का विषय है बड़ा मर्म है, बड़ा क्या सारभूत है। और उसको जब मैंने देखा क्या, और उसका जब मैंने निकाला तो सटीक बैठ रहा है। जैसे किसी का समझा सूर्य ग्रह, समझा, जो है सूर्य ग्रह का दोष आ रहा है, या चंद्र ग्रह का दोष आ रहा है, ठीक है, या मंगल ग्रह का दोष आ रहा है, राहु केतु का प्रभाव है, इनको किस प्रकार से देखा जाए और कैसे इनको दूर किया जाए। वैसे ग्रह तो 7 ही है, राहु केतु ये छाया है, ये ग्रह नहीं है, समझा। और राहु केतु समझा जो है और शनि, ये जो है अपनी व्यवस्था को भंग करते हैं। समझ आया ना? और कोई नहीं करता, ध्यान रखना। तो इनको हम किस प्रकार से क्या बैलेंस बनाए, इसके बारे में हमने जो चिंतन किया है। तो जैसे जिसके पास राहु का प्रभाव है, मतलब राहु ग्रह उसका नीच का है, और उसको शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। गुरु नीच का हो गया है, लो क्या, गुरु नीच का हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर गुरु नीच का हो गया है, जो तीसरा धर्म है, कौन सा तीसरा धर्म है, उस धर्म की हम अगर जाप करते हैं, समझा, तो गुरु उच्च का हो जाएगा। करुणा जी समझ में आया ना? तो इसके बारे में थोड़ा शाम को चर्चा करेंगे, हा? और आज जो है अपन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ है, दूसरे ग्रंथ को आप प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और अपने पास जो है 25 मिनट है। समाजी तंत्र ग्रंथ है, उसकी हम हिंदी अर्थ को देखेंगे। उसमें आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं। नमो अर्यंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोई सविसाहुरम।
देवादेव श्री आत्मा भगवान की जय, झिरमणि माता की जय। आपने आपको न समझने वाला मूर्ख बहिरात्मा मनुष्य देह में स्थित आत्मा को मनुष्य त्रियंच शरीर में स्थित आत्मा को त्रियंच देव शरीर में स्थित आत्मा को देव तथा नरक शरीर में स्थित आत्मा को नरकी मानता है, किंतु वास्तव में निश्चय दृष्टि से कर्मोपाधिक से रहित खुद आत्मा मनुष्य त्रियंच देव और नारकी रूपी नहीं है। निश्चय से यह आत्मा अनंत अनंत ज्ञान और अनंत अनंत शक्ति से युक्त है, स्वानुभव गम्य है, अपने चैतन्य स्वभाव में सदा स्थिर रहता है। क्या कह दिया करुणा जी? इसमें कह दिया कि ये आत्मा जो है, ठीक है, जो चारों गतियों भ्रमण कर रहा है, ठीक है, आत्मा नहीं कर रहा, ध्यान रखना। आत्मा तो कहीं भी चले जाए, ठीक है, ना वो नरक का दुख भोग रहा है, ना स्वर्ग का सुख भोग रहा है, समझा? ये सब कहने की बातें हैं। तो क्या है ये कि मात्र कर्म के, समझा, जो कर्म का बंधन हुआ है, उस कर्म के बंधन से ये चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, समझा? अब आगे कह रहे हैं इसमें, मूर्ख बहिरात्मा अन्य की आत्मा सहित चेतना रहित दूसरे के शरीर को अपने शरीर की तरह देखकर पर का आत्मा मान लेता है। जैसे दर्पण में देखने पर क्या, और कहता है ये दर्पण में मेरा चेहरा दिख रहा है, मैं हूं इसमें। जैसे दर्पण के सामने क्या, और जो है किसी जानवर को लेके ले आओ, तो जानवर क्या कहेगा कि इसमें जो है मेरा जैसा जानवर है, और ये मेरे इलाके में कैसे आ गया, समझा? शीशा रख दो, चिड़िया चोंच मार मार के मर जाएगी, क्या करेगी? किताब वाले हो, चिड़िया चोंच मार मार के मर जाएगी, और शीशे के सामने कुत्ता आ जाए तो भौंक भौंक करके पागल हो जाएगा, और शीशे के आगे अगर बिलैया आ जाए तो पंजा मार मार के पागल हो जाएगी, समझा? क्यों? कि उसे यह ज्ञान नहीं है, समझ में आया? ये ज्ञान नहीं है कि ये शीशा है, शीशा में मैं नहीं हूं। वो क्या समझ रहा है? ये मेरा जैसा ही इसमें क्या है, इसमें दूसरा जानवर है, विचार करना। इसी प्रकार ये आत्मा बहिरात्मा क्या दूसरे के शरीर को देख करके अपना शरीर भी उसी जैसा मानती है। रीमा जी आ गए? हाँ, वहां तो हाँ, कैमरा सही कर लो, कैमरा जरा ढूंढ रहा है तुम्हारा, साफ नहीं आ रहा फोटो। क्या है इसमें? चंचल की मम्मी, समझा? मां दूसरे को दुखी देख करके अपन दुखी हो रहा है जी, दूसरे को बंधन समझ करके, हाँ, ये जीव अपने को दुखी हो रहा है, अपने सुखी से सुखी नहीं, समझा? दूसरे के दुखी से दुखी हो रहा है। भाई चंद जी, जो आपको बुखार आया है ना, भाई चंद जी, आपका स्वास्थ्य खराब है ना? आप बताइए। हाँ,
अब यहाँ चिंतन हो जाए अंतरंग की ओर तो दुख आएगा। और मैं बुखार आ गया, मैं परेशान हो गया, मैं दर्द हो रहा है और मैं चिंतन हो जाए, क्या ये दुख बुखार भी भाग जाएगा। समझा? इस शरीर को भैयावृत्ति के तरीके से करो तो ठीक है, पड़ोसी समझ के करो ठीक है, अपना मान के करेंगे तो दुख का ही कारण बनेगा। क्या बनेगा रीमा जी? क्या बनेगा? इस शरीर की सेवा अगर भैयावृत्ति मान करके करो, भैयावृत्ति किसकी की जाती है? पड़ोसी की जाती है। समझा? और सेवा किसकी की जाती है? अपने की जाती है। सेवा में क्या है? तो यहाँ भैयावृत्ति के करने के लिए कोई मने नहीं, क्योंकि भैयावृत्ति से क्या पड़ोसी समझ करके, ये शरीर को पड़ोसी समझ करके और इसकी भैयावृत्ति करते हैं तो कालांतर में क्या वज्रमयी शरीर मिलता है। तरुणा जी, और इस शरीर को अपना मान करके सेवा करते हैं, हाँ, तो यह वज्रमयी नहीं नाजुक शरीर मिलता है। अब आपको जो आप समझ लीजिए कि हमको नाजुक शरीर प्राप्त करना है कि हमको जो है बलशाली होना है। विचार करना, हम इस शरीर को कैसा रख रहे हैं? अपना मानकर रख रहे हैं कि पड़ोसी मानकर रख रहे हैं? और अपना मान करके रख रहे हैं तो दुखी होंगे, और पड़ोसी मानकर रख रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो दुखी नहीं होंगे, क्या? और दुख में भी प्रशंसा होगी। क्या है समझ में आया नहीं आया? तो शरीर को हम ये नहीं कह रहे खिलाओ नहीं पिलाओ नहीं, ठीक है, उसे कपड़े नहीं पहनाओ, सब कुछ करो, परंतु शरीर को पड़ोसी मान लो, कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे का भविष्य पवित्र हो जाएगा अगर हमने इस शरीर को अपना माना है। इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। सुनिया, विचार करना। तो भाई हम ऐसे सुखी होने से कोई भी लाभ नहीं है। क्या कहा किताब वाले हो? हम मना नहीं कर रहे कि आप जो है ये काम मत करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। समझा? भागबाजी नहीं, कर्मबाजी है। समझा? कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो। हाँ, कर्म करो, कर्म करने के लिए मने नहीं, परंतु फल की इच्छा मत करो। कभी तुम परेशान नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। परंतु कर्म करने से पहले, भगवान का नाम लेने से पहले, जाप करने से पहले, मंत्र देखने से पहले हम देखें इसका फला क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। महाराज जी बता दो कि हम इसकी जाप जपेंगे तो हमें फायदा क्या होगा? कि कंगाल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो कर्म करने के लिए कहा है परंतु उसके फल के लिए नहीं कहा। हाँ, इतना देख लो कि इससे कहीं मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं होगा क्या? कहीं इससे हमारी आत्मा मलिन तो नहीं हो जाएगी?
अगर ऐसा हमारा भाव है तो निश्चित है कि आगे का भविष्य आपका पवित्र बनेगा, आपकी आत्मा परमात्मा बनेगी। ध्यान रखना। और हम करते क्या है, सही बताना। हाँ, महाराज कोई जाप दे दो, हमने जाप बता दी, महाराज जी बताओ हाँ कि जाकर फल कहाँ है। हाँ, जैसे लाभ क्या मिलेगा। हाँ? कि महाराज ये बता दो इससे धन आएगा नहीं आएगा, हम धन वाला मंत्र बता दो जिससे हमारे पास पैसा आ जाए। विचार करना। तप के द्वारा ये सारी विभूति मिलती है, और तप उसे कहा जाता है जहां इच्छाओं का निरोध होता है। क्या कह दिया, क्या कह दिया। जहां इच्छाओं का निरोध होता है उसे तप कहा जाता है। रीमा जी, तप किसे कहते हैं। इच्छा निरोधा तपः। जहां हमारा इच्छाओं का निरोध होता है वहीं पर का तप की भूमिका बनती है। और उस तप के माध्यम से हाँ संसार की हाँ जो वस्तु जो मिल रही है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस तप के द्वारा क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष का सुख मिलता है। हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है कि संसार का हमें वैभव प्राप्त हो रहा है। विचार करना। इसलिए आचार्य भगवान तो ये इसी बात को दर्शा रहे हैं क्या, कि भाई आपको अगर कुछ प्राप्त करना है, जटा से पहले क्या क्या करना है, तो हमें इच्छा नहीं करनी। क्या नहीं करना, इच्छा नहीं करनी। खोल दो। हमें इच्छाओं का निरोध करना है, हमें जाप करना है। जाप में इच्छा नहीं करनी कि हमें ये क्या प्राप्त हो। इधर रखो, क्या विचार करना। तो आज कुछ थोड़ा सा काम है, ठीक है, और जो है हमारे बाहर से अतिथि आए उनको भी देखना है। हम आपके अतिथि, हमारे घर पे कोई आता है तो वो भी अतिथि हो जाता है, हमारे यहाँ आप आएंगे जब भी अतिथि होंगे हम, ठीक है। तो इसी मंगल भावना के साथ यहाँ ब्राह्म लेते हैं और भावना मांगते हैं कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल में आनंद में जीवन हो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। अब जो एक बात देख लेते हैं, सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लेंगे। कल्पना जी पिंडगांव से हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और हमारे तरुणा जी शिकारपुर से, आपको आशीर्वाद है आपका जीवन मंगल में आनंद में हो। और आशा जैन शिकारपुर से हैं, उनको पूरे परिवार को आशीर्वाद है। कल्पना जी आशीर्वाद है आपको। हाँ। और किताब वाले शिकारपुर से हैं, आशीर्वाद है मेरा। रीमा जी कोको कोला वाले, मनोज जी आशीर्वाद है आपको। और चंचल जैन हाँ आशीर्वाद है, लोना से हैं। और मुकुल जी आशीर्वाद है। महेश जी शिकारपुर से आशीर्वाद है आपको। और अमृता जैन आगरा से है। अमृता जैन अहिंसा वाले, हाँ समझ गया, हाँ अहिंसा वाले, ठीक है मैं समझ गया। हाँ पियर आपका इटावा में ही है, आशीर्वाद है। और इधर जो है हमारे आशा जैन शिकारपुर से आशीर्वाद है। मीनाक्षी जैन टुल्ला से भी है, आशीर्वाद है। माया देवी हाँ महेशन जी आशीर्वाद है आपका स्वास्थ्य जल्दी सही हो। हाँ। और जो है माया देवी फरीदाबाद से है, आशीर्वाद है।
और भी लोग जो है आते जाते रहे, सभी को आशीर्वाद है कि आप सभी का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। इसी मंगल भावना के साथ राम लेते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन रैन, यो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।